जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना। करंट अफेयर का तीसरा वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंद की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है। यह है आपका मणिपुर। सी आंसर हो जाएगा। इसमें हुआ क्या है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में मणिपुर सरकार फूड बैंक पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है। कोणार्क शहर उड़ीसा का शहर है। यहाँ ब्लैक पैगोडा का मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। नरसिंहवर्मा प्रथम ने बनवाया है। अगला प्रश्न आ जाइए, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। कोविड-19 महामारी में घर जा जा करके होम डिलीवरी दवा देने की योजना धन्वंतरी योजना शुरू करने वाला राज्य असम है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की खुदौल पहल को दुनिया टॉप 10 में शामिल किया है। मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई है। कोविड-19 के कारण 10 किलोमीटर के दायरे में 500 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता वाला मोदी किचन शुरू करने वाला राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड। महिला सशक्तिकरण को लेकर के संपर्क दीदी ऐप शुरू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है। देखिए, जगन्ना से संबंधित जो भी योजना है आंध्र प्रदेश का सीएम जगन्नाथ मोहन रेड्डी की है शुरू। आंध्र प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। नरेगा के तर्ज पर 120 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा जो शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाएगा। शुरू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिए, कोविड-19 में जो प्रवासी मजदूर आए हैं, जो दूसरे जगह बाहर काम कर रहे थे आए हैं, उन लोगों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। नीति आयोग के द्वारा की गई है। नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। देखिए, दादा दादी और नाना नानी अभियान कोविड-19 में 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, इसलिए सबको सुरक्षित रखने का मद्देनज़र से दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहनी सेवा शुरुआत की है। मध्य प्रदेश। दीदी वाहन सेवा है क्या, तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका मिशन के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए गाड़ी उपलब्ध कराया जाएगा। उसे ही दीदी वाहन सेवा नाम दिया गया है। ऐसा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कह रहा किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल। आंसर ए होगा। इसमें था क्या, तो स्थानीय बागवानी और मछली पालन को प्रोत्साहन बढ़ावा देना। मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के द्वारा जल साथी कार्यक्रम शुरू किया गया है। जल साथी कार्यक्रम का मतलब राज्य के सभी उपभोक्ता को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से जल साथी कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य उड़ीसा है। अगला प्रश्न, करा किस राज्य ने साइबर सेफ वुमन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र होगा।
इसमें था क्या, तो महाराष्ट्र के सभी जिला में महिला सुरक्षा के जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न, सुकन्या परियोजना के तीसरे चरण का किया शुभारंभ, मन किसने किया है? कोलकाता पुलिस ने। अगला प्रश्न, जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बिहार राज्य। इसमें जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया नीतीश कुमार जी। अगला प्रश्न, असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन योजना लॉन्च की है। अभिनंदन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभिनंदन योजना शिक्षा सब्सिडी से संबंधित है। इसमें है क्या कि उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख या 1 लाख से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा असम सरकार के द्वारा, जिसे ही अभिनंदन योजना कहा गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अम्मा ओडी की शुरुआत की है? इसमें आंध्र प्रदेश आंसर होगा। यह योजना में है क्या, माता को उनके बच्चों को शिक्षा की सहायता देने के लिए माता के नाम से सब्सिडी दिया जाएगा। अगला प्रश्न, महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गोवा राज्य में। महिला लोग को उद्योग इंडस्ट्री लगाने के लिए बढ़ावा देने के लिए रकम मुहैया कराया जाएगा, जो यशस्विनी योजना के तहत होगा। राज्य शुरू किया गोवा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? मैंने कहा कौन सा राज्य सरकार जो है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश। इसमें जैसे वज्रपात से किसान को खेत में ही मृत्यु हो जा रहा था, तो उसमें दुर्घटना बीमा होगा और सहायता राशि मुहैया कराया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की है? तो शिव भोजन योजना शुरू करने वाला राज्य महाराष्ट्र। इस योजना में 10 रुपये में भर पेट भोजन कराया जाएगा। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऐसे टीकाकरण जो योजना शुरू हुआ था 2017 में ही शुरू हुआ था, जिसका नाम मिशन इंद्रधनुष था। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 टीका को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें रखा गया था लक्ष्य 2018 तक सभी को 90% टीकाकरण हो जाना चाहिए। लेकिन अभी अभियान जारी है, तो वही कह रहा है 2020 में उसी का मॉडिफाई करके 2.0 शुरू किया गया, जो उत्तर प्रदेश शुरू किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वनगमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाया? तो स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाने वाला राज्य उड़ीसा है। स्वयं सहायता समूह कहने का मतलब जो गांव घर में महिलाएं समूह मिलकर पैसा जमा करती हैं, उसी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कह रहा किस बीमारी योजना के तहत, यानी कौन सा बीमा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा? यानी जो कोविड-19 से प्रभावित है उसको लाभ दिया जाएगा अटल जीवन बीमा योजना के तहत। इस योजना का लक्ष्य होगा जिनका जॉब खो गया है कोविड-19 के कारण, जो असंगठित क्षेत्र से गुजरते हों, श्रमिकों के बेरोजगारी का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है? झारखंड राज्य का। महाराष्ट्र में 10 रुपये में भरपेट भोजन था, झारखंड में निर्धन लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन कराया जाएगा इसी योजना के तहत। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर।
इस योजना में स्कूली बच्चों को कुपोषण की जांच कराया जाएगा और आवश्यक चीज़ मुहैया कराया जाएगा ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। अगला प्रश्न, किस दिग्गज कंपनी ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है? फेसबुक शुरू किया है। इसमें 50 लाख रुपया तक के 4 गो अनुदान प्रदान किए जाएंगे महिला को, जो अपना इंडस्ट्री उद्योग स्थापित कर सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है? अरुणाचल प्रदेश। डिजिटल इंडिया बढ़ावा देने के लिए बिना कागज के सदन चलाए जाने का प्रक्रिया ई विधान प्रक्रिया कहलाया, जो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सुपोषित माँ अभियान लॉन्च किया गया है? राजस्थान। इस योजना में होगा क्या कि गर्भवती महिला को और किशोरी को पोषण संबंधित सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। वही स्तनपान खान पान पर ध्यान दिया जाएगा गर्भवती महिला किशोरी दोनों को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? हरियाणा। इस योजना में बच्चों को हर प्रकार की खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो उससे पहले माता को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू किया गया है ताकि उनका बच्चा हर खेल गतिविधि में प्रोत्साहित हो। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल शतरंग योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस योजना में युवाओं के विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? योजना का नाम है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आंसर हो जाएगा। इस योजना में हुआ क्या कि स्कूली बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंता से मुक्त दिलाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत संयुक्त रूप से एक योजना चलाया गया है, जिस योजना का नाम है स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। इस योजना में हुआ क्या है कि सामान्य शिकायत के लिए जहां झगड़ा झंझट कुछ हो वहीं मौके पर FIR किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? बेंगलोर में। इस योजना में क्या हुआ है कि श्वसन स्वास्थ्य की स्व परीक्षा के बारे में जागरूकता के लिए योजना चलाया गया है। इस श्वसन से संबंधित सांस लेने में कठिनाई कहाँ हो रहा है, माने प्रत्येक लोकल एरिया में अलग अलग जगह पर वायु का गुणवत्ता जांच किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने शहरी गरीबों के लिए मनरेगा पहल की शुरुआत की है? तो शहरी गरीबों के लिए मनरेगा पहल का शुरुआत करने वाला राज्य झारखंड है। इसमें ऑप्शन दिया होगा, कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड। आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में श्रमिकों को मुफ्त में चावल देने की घोषणा की गई है? मिजोरम। श्रमिक को मुफ्त में चावल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। इसमें हरियाली को बढ़ावा देने के लिए हरित हरम कार्यक्रम चलाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? असम सरकार शुरू किया है। इस योजना में महामारी में छात्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा प्रज्ञान भारती योजना के तहत। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है?
राजस्थान शुरू किया है। इस योजना के तहत 8 रुपये में भरपेट भोजन राजस्थान में कराया जा रहा है। ऐसा ऐसा योजना रहेगा तो लग रहा है सभी को जहाँ भरपेट भोजन योजना शुरू हुआ है वहीं जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़ राज्य शुरू किया है। इसमें हुआ क्या है कि सड़क व शहरों के आवारा जो पशु हैं सबसे बचाने के लिए एक योजना चला है, जिसको गोधन न्याय योजना शुरू करने की बात कहा है। सड़क और शहर को आवारा पशु से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? अरब सागर में आयोजित किया गया है। नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? मीराबाई चानू जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीडन के इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की दीपिका कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का कौन सा तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज बना है? नासिम शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। उप विजेता भारत रहा है। अगला प्रश्न है, 18 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत को मिला है मेजबानी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।